उदय एस्ट्रो सर्विसेज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताने से पहले मैं कर्म के बारे में बताना चाहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र हमारा कर्म हमारा जिंदगी में हमारे जीवन काल में कैसे काम करता है। आपको पता होगा श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा के बारे में उल्लेख किया गया है। आत्मा हमारा अजर और अमर होती है। जिस प्रकार वस्त्र पुराने होने पर हम नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार शरीर के बुद्ध और कमजोर होने पर आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है, जो आदमी का मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार सृष्टि के आदि से अंत तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। हर जन्म में मनुष्य कर्म करता है। वेद इन्हीं कर्मों का अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। आत्मा द्वारा नया जन्म लेने पर शरीर तो पीछे छूट ही जाता है, परंतु मनुष्य द्वारा किए गए कर्म उसके साथ साथ जल की धारा के समान प्रभावित होते रहते हैं। जो भी कर्म मनुष्य अपने जीवन में करता है, वो उसके वर्तमान एवं भविष्य को अवश्य प्रभावित करते हैं। जन्म पत्रिका जन्म के समय के ग्रह, नक्षत्र, योग, तिथि इत्यादि के आधार पर बनाई जाती है। इसमें ये पता चलता है कि जन्म होने के समय ये ग्रहों का स्थिति कहाँ और कैसे रहता था। ये जन्म पत्रिका उस मनुष्य के जीवन के दीक्षा एवं रूपरेखा बताती है। उस पत्रिका के आधार पर मनुष्य का रूप, उसका चाल चलन कैसे होगा, उसका व्यवहार कैसे होगा, उसका कर्म कैसे होगा, सुख भोगेगा कि दुख भोगेगा इत्यादि का ज्ञान हम लोगों को हो जाता है। जन्म पत्रिका में दोष भी पता चलते हैं। क्या जन्म समय, जन्म दिनांक व जन्म स्थान के आधार पर बनाई गई जन्म पत्रिका व्यक्ति के पूरे जीवन काल का विवरण दे सकता है। इसमें कुछ शुभ और अशुभ परिस्थितियां भी बनाती है। जैसे हम कुंडली बनाएंगे और उसके ऊपर अध्ययन करेंगे तो उसी के बारे में हम ज्यादा विस्तृत के तरीके से बताएंगे। जिस मनुष्य का जन्म हो रहा है या होने वाला है, उसे तो इस जीवन काल में कार्य करना है, किंतु उसकी जन्म पत्रिका सब कुछ पहले ही निश्चित कर देती है। इसका क्या कारण हो सकता है? किया गया है श्रीमद् भगवत गीता में भी आप पढ़ेंगे कि कर्म जो हमारा दो तरह का होता है। एक होता है प्रारब्ध कर्म और दूसरा होता है क्रियामाण कर्म। पहले देखेंगे हम प्रारब्ध कर्म क्या होता है। मनुष्य द्वारा पूर्व जन्म के कर्मों का फल उसी के भाग्य को निर्माण करता है या बिगाड़ता है, उसे हम कहते हैं प्रारब्ध। दो मनुष्य, एक एग्जाम्पल के तौर के पर मैं आपको बताऊंगा। दो मनुष्य का एक ही दिन, एक ही समय और एक ही शहर में जन्म होने से उसका प्रारब्ध तब भी अलग अलग होता है। इसमें यदि एक का जन्म कुलीन परिवार में होता है तो उसे सारे सुख और ऐश्वर्य उसी क्षण प्राप्त हो गए हैं, वो आगे प्राप्त होते रहेंगे। इसी प्रकार यदि दूसरों का जन्म किसी नीच कुल में हो तो उसका प्रारब्ध या प्रारंभ बिंदु ही अशुभ हो गया। इसीलिए अशुभ वातावरण, अशुभ संस्कार व नीच कुल उसे उठने नहीं देगा, चाहे उसकी जन्म पत्रिका में कितने भी सशक्त क्यों ना हो। वो अपने पराक्रम व बुद्धि के बल पर ही अपने कर्म को श्रेष्ठ बना पाएगा। चूंकि दोनों मनुष्यों की जन्म पत्रिका एक जैसी बनेगी, किंतु उसके बाद भी प्रारब्ध दोनों का अलग अलग होने के कारण दोनों मनुष्य शुभत्व या अशुभत्व को समान प्रकार में प्राप्त करेंगे, किंतु उसका अंश व असर जो होगा वह अलग अलग होगा। एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं देता हूँ। यदि दोनों की कुंडली में दुर्घटना का योग होगा तो एक हो सकता है कि गंभीर हो सकता है और दूसरे को हो सकता है कि दुर्घटना होने के बाद भी गंभीर परिस्थितियां ना हो। इसके बाद हम देखेंगे कि क्रियामाण कर्म क्या होता है। वर्तमान के जीवन में जो जीवन आपको मिला है, उसी वर्तमान के जीवन में किए जाने वाले कार्य क्रियामाण कर्म कहलाते हैं। वर्तमान में किए गए कर्म मनुष्य का संचित कर्म बनाते हैं, जिसमें कुछ का असर उसे तात्कालिक रूप में प्राप्त भी होता रहता है। इनमें से कुछ संचित कर्म बनते बनते मनुष्य का प्रारब्ध भी बनाते हैं। इस नियम को ज्योतिष शास्त्र में समझने से बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हमारा प्रारब्ध कर्म के बारे में ही हम ज्योतिष शास्त्र से पता कर सकते हैं।
मान लीजिए किसी मनुष्य के प्रारब्ध कर्म अधिकतर अशुभ थे, तो उसे अशुभ परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। परंतु यदि वह इस अशुभ परिस्थिति में अपने कर्मों का प्रायश्चित करता है, तो उसे कुछ हद तक शांति मिलेगी। उसका प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा, किंतु उसी प्रारब्ध का अशुभ प्रभाव कुछ कम किया जा सकता है, और ये ज्योतिष शास्त्र ही कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र में हम प्रारब्ध कर्म में क्या शुभ और क्या अशुभ है और ये कब घटित होने वाला है, इसके बारे में ही चर्चा करते हैं। और उसी में जो शुभ होता है उसको और शुभ कैसे किया जाएगा, और जो अशुभ होता है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, यही है ज्योतिष का अध्ययन। इस अध्याय में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम और आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।